तो मैं यह कह रहा था कि जो वेदांग और इन सब का अध्ययन है उसमें किसी में अनध्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह वेद जो है यह ब्रह्म यज्ञ है, यह कहा गया इसमें। और कहा कि ये जो ब्रह्म यज्ञ है इसी से पुण्य होगा। अनध्याय जो है वह एक यज्ञ से दूसरे यज्ञ के बीच में जो बषट्कार का उच्चारण है वह पुण्य देने वाला होगा, न कि वषट्कार का अर्थ वही हुआ। अनध्याय में वषट उच्चार, वषट एक शब्द है जिसका उच्चारण अग्नि में आहुति देते समय यज्ञों में किया जाता है। तो वषट का उच्चारण जब हम करेंगे तब वो अनध्याय नहीं होगा, उसमें पुण्य होगा। अनध्याय से पुण्य नहीं होगा, यह कहना चाह रहे हैं इसमें मनु। आगे कहते हैं यह स्वाध्यायम अधीते एकदम विधिना नियतः शुचि तस्य नित्यम क्षरत्यस्पयोदधि घृतम मधु। यह नियतः शुचि स्वाध्यायम विधिना अब्दम अधीते तस्य एषः नित्यम पयः दधि घृतम मधु क्षरति। कह रहे हैं कि यह नियत जो मन को नियम में रखकर पवित्र होकर और स्वाध्याय को विधि अनुसार करता है, और कब तक करता है? अब्दम, 1 वर्ष तक करता है, तो वह स्वाध्याय उसे दूध, दही, घी और मधु देता है। तात्पर्य है कि उससे उसको अच्छी अच्छी चीज़ें प्राप्त होती हैं। जो विधि पूर्वक वेद का स्वाध्याय करता है और मन को नियंत्रित करके और पवित्र होकर, तो उसको वह स्वाध्याय उसे दूध, दही, घी और मधु देता है, ऐसा कहा गया। इसके बाद कहते हैं अग्निंदनम भैक्षचर्या मधशय्याम गुरोर्हितम आसमावर्तनात् कुर्यात् कृतोपनयनो द्विजः। अब क्या क्या करना चाहिए? तो कहा अग्निंधनम, अग्नि ईंधन, समिधाओं से अग्नि जलाना। ब्रह्मचारी द्विज यज्ञोपवीत से लेकर समावर्तन तक, जब वह घर लौटता है, जब वह यज्ञोपवीत तो गुरु जाते ही करा देते हैं उसका, और वहाँ से उसका ब्रह्मचर्य आश्रम शुरू हो जाता है। वहाँ से जब वह घर लौटता है तो अपने घर जहाँ माता पिता के पास, तो इसके बीच में उसे क्या क्या करना चाहिए उसने ये बताया है कि यज्ञोपवीत से लेकर समावर्तन तक, अर्थात वेद पढ़कर अपने घर को लौटने तक, गुरु के घर पर रहते समय, यानी जब वह गया आश्रम में और जब वह घर अपने माता पिता के पास लौटा है, तो इसके बीच का जो समय है, यानी गुरु के आश्रम का समय, तो वह क्या करे? यज्ञ करने में हवन करने की समिधा इकट्ठा करे। ये काम उसका है, वो समिधाएँ लाए। गुरु हवन का तो समिधाएँ मतलब लकड़ियाँ लाए, भिक्षा मांग कर लाए, भूमि पर शयन करे और गुरु की सेवा करे। भूमि पर शयन करे और गुरु की सेवा करे। उसका काम क्या हुआ? आश्रम में को समिधाएँ लाना उसका काम है, भिक्षा लाना उसका काम है, जमीन पर, भूमि पर सोए और अपने गुरु की सेवा करे, इतना काम उसका है। फिर क्या कहते हैं? यह शिक्षा की समाप्ति के बाद होने वाला संस्कार है, समावर्तन, जब वह लौट जाता है। तो आचार्य पुत्र शुश्रूषु जानदो धार्मिक शुचि आप्तः शक्तोर्थतः साधु सो अध्याप्या दश धर्मतः। आचार्य पुत्र, आचार्य का पुत्र, सेवा करने वाला, शुश्रूषु ज्ञानदः ज्ञान देने वाला, धार्मिक शुचि पवित्र, आप्तः जो मित्र है अपना, शक्तः जो समर्थ है, अर्थतः धन देने वाला, साधु जो साधु स्वभाव का है, अच्छे स्वभाव का है, अस्वः और अपनी जाति से संबंध रखने वाला। एते 10 धर्मतः अध्याप्या, इन 10 का धर्मपूर्वक अध्यापन करना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए। यह कहना फिर से देखिए, गुरु का पुत्र है वो पढ़ेगा, वहीं सेवा करने वाला है कोई, वो पढ़ेगा। ज्ञान का दाता है, यानी वो कोई व्यक्ति है जो पहले से पढ़ा लिखा है, वो और अध्ययन के लिए आया है, तो वो धार्मिक है, पवित्र है, आप्त है, अपना मित्र है, समर्थ है, शक्तिशाली है, धन देने वाला है, साधु स्वभाव का है, परोपकारी है,
और अपने गोत्र से, अपनी जाति से संबंध रखने वाला है, इन सब का भी अध्यापन करना, यानी इन सब को भी पढ़ाना चाहिए, ऐसा कहा गया। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, शेष हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।